सुप्रभात, नमस्ते। आप सभी का इस ऑन स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की तासिका लेने जा रहे हैं। आज हम नए पाठ का अध्ययन नहीं करेंगे, मूल्यांकन करने वाले हैं। मैं मनाली महेश मिरजकर, रमाबाई सहकार नगर, मनपा मराठी शाळा नंबर 2 यहाँ प्रशिक्षिका हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज की हमारी तासिका अभी हम शुरू कर रहे हैं। हमारे दिन की शुरुआत एक अच्छे सुवचन से होनी चाहिए, हमेशा की तरह। तो हमने आज का सुवचन लिया है, अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। बच्चों, हम कभी कभी हम में कुछ गुण रहते हैं तो अभिमान करते हैं, या बहुत बुद्धिमान है तो भी हम अभिमान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विनयशीलता होनी चाहिए हमें, क्योंकि कुदरत और समय के आगे हम नहीं जा सकते। अभी जो महामारी चल रही है या कुछ महापुर वगैरह जो आते हैं, ये सब कुदरत और समय के आगे हम नहीं जा सकते। तो हमें विनयशीलता से रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना है। और अगर हम बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, तो सामने वालों को अपने आप समझ में आता है। मांगने से ये मान नहीं मिलता है, सम्मान सामने वाले ने देना चाहिए। तो आपको ये बात याद रखनी है। हम आगे चलते हैं। अध्ययन निष्पत्ति। हम जो सीखेंगे या अध्ययन करेंगे उसके लिए कुछ उद्देश्य रहते हैं। तो आज के अध्ययन का उद्देश्य रहेगा, पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हैं। यानी कि हमने अध्ययन किए हैं बहुत सारे पाठ, तो उसमें हमें चिंतन करते हुए आज उनका मूल्यांकन करना है या पुनरावलोकन करना है। पठनीय सामग्री में वर्णित आशय को सुसंगति से पुनः स्मरण कर उन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो भी पाठ पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा पाते हैं, संदेश पाते हैं। तो ये संदेश हमें आगे के जीवन में काम आते हैं। हम अपने विचार अभिव्यक्त भी करते हैं। पठन सामग्री से अपनी भाषा अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लेसन पाठ पढ़ के हमें भाषा का ज्ञान ज्यादा होता है, बहुत सारे शब्द मालूम होते हैं और हमारी भाषा समृद्ध हो जाती है और प्रभावी भाषण कर सकते हैं हम। आगे चलते हैं। आज हम प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। तो देखिए, आपको प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं और उनमें से उचित विकल्प को चुनकर आपको उत्तर देने हैं। आप सब रेडी हो? चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, धरती का आंगन किससे महकेगा? विकल्प है, 1 अ शिक्षा से, ब खेल से, क कर्म ज्ञान से और
कर्म ज्ञान विज्ञान से और परिश्रम से। कर्म ज्ञान और कर्म ज्ञान और विज्ञान से। किसने कहा? रुचि पाटिल। रुचि, ओके, बराबर है। बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, हैंड रेज दिख रहे हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, खेत धान से खिले, इसके लिए क्या करना है? आपने धरती का आंगन कविता पढ़ी है? ओ है बीज बोना है, ब तृण काटना है, क सरिता को प्रवाहित करना है, और ड खेत से काटे पत्थर निकाल। बीज बोना है। बीज बोना है। फिर से सोचिए, खेत खिलने के लिए बीज तो बहुत बोना ही पड़ता है, बराबर है, लेकिन हमने वो कविता में क्या पढ़ा है? याद करिए। धरती का आंगन में के सरिता को प्रवाहित करना है। सरिता को प्रवाहित करना है। सरिता को प्रवाहित करना है। कोमल, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। याद है वो वाक्य, पंक्ति? ओके, ऐसी सरिता करो प्रवाहित। सरिता को प्रवाहित करना है, तो क्यों प्रवाहित करना है? खेत खिलने के लिए, खेत में धान खिलने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मन की सुंदरता कौन आंकती है? सच्चाई, बुराई, सदाचार की शुभ्र शलाका और कठिनाई। उसी कविता के ये पंक्ति है। सदाचार की यशस्वी। यशस्वी, बराबर है यशस्वी। सदाचार की शुभ्र शलाका, और बहुत सारे हैंड भी रेज दिख रहे हैं, वेरी गुड। आगे के प्रश्न पर चलते हैं हम। चौथा प्रश्न है, अनुभवी ठेकेदार ने समस्या पर क्या सलाह दी? विकल्प है, अधिकारी महोदय ईमानदार थे है, अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं, अधिकारी महोदय आपको पसंद नहीं करते हैं, अधिकारी महोदय कामचोर है। अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं, तानाजी गावड़े। अच्छा, बराबर है। आगे चलेंगे, बाकी बच्चों ने भी याद रखना है। यहाँ और हैंड रेज दिख रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारे बच्चों को आ रहा है। ओके, पांचवा प्रश्न है, उच्च अधिकारी ने भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा? विकल्प है, बेपरवाही के कारण भ्रष्टता आती है। ब विकल्प है, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। क रिश्वत लेना बुरी बात नहीं है, काम ईमानदारी से करना चाहिए। उच्च अधिकारी ने क्या कहा था? 15 पार्टिसिपेंट के हैंड रेज है, बोलिए। उत्तर कौन बोलता है?
कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। सोहम से जुड़े। सोहम, वेरी गुड सोहम। अच्छे से याद रखा है आपने, बराबर कहा है। आगे चलते हैं। जिह्वा ने दांतों के कलुषित विचारों पर कहा कि विकल्प है तुमसे मैं ही श्रेष्ठ हूं। ब विकल्प है ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। क है मेरे सिवा तुम्हारा पता भी नहीं हिलेगा। और ड है मैं कभी गर्व नहीं करती। बोलिए जल्दी। ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। एकदम बराबर। कौन? साक्षी। ओके, जाह्नवी। जाह्नवी। ओके। 7वां प्रश्न है, मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। यह वाक्य किसने कहा है? चलो याद करिए। लेखक ने, नेता ने, दांतों ने या जिह्वा ने? बोलिए। जिह्वा ने। वेरी गुड। कौन है? रुचि पाटिल। रुचि पाटिल। वेरी गुड। जिह्वा ने। बराबर। चलो आगे चलते हैं। घमंडी दांत कब निरुत्तर हुए? जीभ ने दंत चिकित्सक को बुलाने की चेतावनी दी तभी, या जीभ ने उन्हें उखाड़ देने का प्रयत्न किया? जीभ ने उनसे बात करना बंद किया या जीभ ने उन्हें सहकार्य नहीं किया? क्या हो सकता है उत्तर? विकल्प चुनिए। जीभ ने दंत चिकित्सा को बुलाने की चेतावनी दी। यस। ओके, बराबर है। बहुत सारे बच्चों को आ रहा है। 9वां प्रश्न है, लकड़हारे की कुल्हाड़ी किस धातु से बनी हुई थी? विकल्प है चांदी के, सोने के, लोहे के, पीतल के? लोहे के। मंथन। वेरी गुड मंथन। लोहे के। सभी को याद रहेगा। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, लकड़हारे ने चांदी और सोने की कुल्हाड़ी न लेने का कारण क्या बताया? उसने ली नहीं थी। क्यों नहीं ली थी? देखिए, भगवान से उपहार में लेना चाहता था या भगवान उस पर प्रसन्न होने की उम्मीद में था? को है मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता उसे ही वह अपना धन मानता था। और ड है वह गरीब रहना चाहता था। मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता उसे ही वह अपना धन मानता था। एकदम बराबर।
मेहनत और ईमानदारी से हाँ, बरोबर है। नाम नहीं बोले, ओके। आगे का प्रश्न है, भगवान ने लकड़हारे से किस बात की शर्त मंजूर की? तुम हमेशा ईमानदार रहोगे, तुम हमेशा कष्ट करोगे, तुम हरे भरे पेड़ नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे, तुम कभी भी पेड़ नहीं काटोगे। इसमें से तुम हरे भरे पेड़ नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से की लकड़ी काटोगे। तानाजी गावड़े। बराबर है तानाजी। 11वां प्रश्न तानाजी, ओके। आगे चलते हैं। पौधे ने बाटे नहीं, नाम पूछकर फूल। इस पंक्ति का अर्थ है, पौधे फूल नहीं बांटते, पौधे नाम जानकर ही फूल बांटेंगे। पौधे मनुष्य में भेद नहीं करते, उनके हाथ नहीं है इसलिए वे फूल नहीं बांट सकते हैं। सोचिए। पौधे नाम जानकर ही फूल काटेंगे, अंजलि पढ़ते। नाम जानकर ही फूल बांटेंगे, सोचिए। पौधे मनुष्य में भेद नहीं करते, सोहम शिरुड़े। हाँ, पौधे मनुष्य में भेद नहीं करते। वेरी गुड। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, लकड़हारे के सामने कौन सी समस्या थी? विकल्प है, उसे बहुत सारा धन आवश्यक था, उसका परिवार छोटा था, उसे पेड़ काटे बिना चैन नहीं पड़ता था, उसका परिवार बड़ा था। उसका परिवार बड़ा था, जाह्नवी शिंदे। बराबर है जाह्नवी, उसका परिवार बड़ा था। पेड़ ने लकड़हारे से क्या विनती की? हमारी टहनियां काट दो, ऐसा पेड़ ने कहा। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे, ये कहा। या हमारी टहनियों पर पंछियों को मत बैठने दो, या वन्य पशुओं को मेरी छाव में मत आने दो। क्या हो सकता है? उन्हें अपने बच्चों के सामने पालो ताकि चारों ओर हर छाई रहे। हाँ, रसिका सामने नहीं, समान। रसिका, गलती से हो गया ना आपका। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। आंसर बराबर है। आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, कवि को फल बगिया हिंदुस्तान की तरह क्यों लगती है? हिंदुस्तान में अनेक धर्म होने के कारण, हिंदुस्तान में अनेक भाषा होने के कारण, विविध प्रांतों के कारण, या विविध रंग के और जाति के फल फूल
एकता से रहते हैं इसके कारण। बोलिए। विविध धर्म और जाति के फल फूल एकता से रहते हैं इसके कारण। एकदम बराबर, आपका आंसर बराबर है। आगे चलते हैं। कवि के मतानुसार नकद का काम क्या है? कवि के मतानुसार नकद का काम क्या है? नफरत, लाचारी, दुनियादारी और प्यार। प्यार। प्यार सोहम बराबर। सोहम, वेरी गुड। अभी थोड़े प्रश्न बदल गए, देखिए। अभी यहाँ मुहावरों के उचित अर्थ वाले विकल्प आपको अभी चुनने हैं। मुहावरे जानते हो आप, तो अभी मुहावरों के अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। घोड़े बेचकर सोना, है ना? वो पत्नी कहती है ना लकड़हरे को, रामू के बापू घोड़े बेचकर सो गए हो क्या? तो इसका अर्थ क्या है? एक, बाजार में घोड़े बेचकर आना। ब, घोड़े बेच के आकर सो जाना। क, निश्चिंत होकर सोना। और ड, अमीर बनना। निश्चित होकर सोना। वेरी गुड, निश्चित होकर सोना। गुड गुड, बराबर है। निश्चिंत होकर सोना। अठारहवां प्रश्न है हामी भरना। मुहावरा है हामी भरना। लकड़हारे ने हामी भरी थी ना, जब उससे पेड़ ने कहा था कि तुम अच्छी तरह से पेड़ को अपने बच्चों की तरह पालो, तभी ये कहा है। देखिए, उसने हामी भरी है, याद करो। तो हामी भरना यानी बहुत चिंतित होना, स्वीकार करना, डर जाना या आनंदित होना। स्वीकार करना। बराबर है, स्वीकार करना। अमिता। उन्नीसवां प्रश्न है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अ, कुल्हाड़ी पांव पर पड़ना, संकट आना, पैरों को हानि पहुंचाना और खुद अपना नुकसान करना। खुद अपना नुकसान करना। जाह्नवी शिंदे। वेरी गुड जाह्नवी, खुद अपना नुकसान करना, बराबर है। आगे का प्रश्न है लोहा मानना। अ है मजबूती पाना, अपराधी को पकड़ना, बड़प्पन पाना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना। बोलिए, लोहा माना। श्रेष्ठता को स्वीकार करना। रसिका सावंत। यस रसिका, बराबर है आपका आंसर। श्रेष्ठता को स्वीकार करना। आगे का देखिए रंगे हाथ, रसिका, पकड़ना। अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, हाथ को रंग देना, रंगे हुए हाथ को पकड़ना और दंड देना। अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, स्वस्तिक कल्याणी। वेरी गुड, बराबर है।
आगे देखते हैं, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना, बहुत बुद्धि लगाना, पास में कुछ ना होना और पसीना छूटना। पसीना बहाना क्या हो सकता है? कड़ी मेहनत करना। बराबर है। आगे चलेंगे। हाथ बटाना, विकल्प है सहायता करना, प्रश्न पूछना, चोरी करना, हाथ साफ करना। हाथ बटाना, सोचिए। सहायता करना, समीक्षा मोरे। हाँ, सहायता करना। हम मम्मी के हाथ बटाते हैं ना, समीक्षा। अब प्रश्न के स्वरूप बदले हैं। काल के उचित विकल्प चुने, वाक्यों के काल या काल के भेद। 24वां प्रश्न है, मैं पत्र लिखूंगा। काल के बारे में आप जानते हो, व्याकरण। तो देखिए, अ है वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। भूतकाल, भविष्य काल, भूतकाल। भविष्य काल किसने कहा? पाटिल। बराबर है, भविष्य काल। रुचि। आगे का प्रश्न है, हम फल खा रहे हैं। यहाँ काल के भेद पहचाने आपको। पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। हम फल खा रहे हैं, खाने की क्रिया चालू है। तो सोचिए क्या आएगा? किस पूर्ण वर्तमान काल तानाजी गावडे। और कोई सोचिए। और खाने, हाँ, खाने की क्रिया चालू है तानाजी, पूर्ण नहीं हुई है। अगर हमने फल खाए हैं, खा चुका हूं, तो पूर्ण। अभी अभी खाए हैं ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ खाने की क्रिया चालू है, तो अपूर्ण वर्तमान काल आएगा। देखिए, आगे चलते हैं। रहे हैं थे, तो अभी थे लगाया मैंने। हम फल खा रहे थे। सोचिए, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। देखते हैं हाँ क्या है। अपूर्ण भूतकाल हमने पढ़ा है ना, क्रिया चालू थी, पूर्ण नहीं हुई थी, तो खा रहे थे ना। ओके। सूर्य पूर्व से उदित होता है। वाक्य के भेद। निषेधात्मक वाक्य, विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। निषेधात्मक।
निषेध तो मतलब नकार तो यहाँ नहीं है। विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य विधानार्थी हाँ, वाक्य जान्हवी सामान्य है ना। हाँ, जाह्नवी, वेरी गुड। विधानार्थी वाक्य है। वाह, क्या बनावट थी स्तूप की। देखिए विकल्प, आज्ञार्थक वाक्य, विधानार्थी वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य। यस, एकदम बराबर। आगे चलते हैं। सब अपना अपना काम करो। आज्ञार्थक वाक्य, विधानार्थी वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, तन्मय पाटील। यस, तन्मय बराबर है। आज्ञार्थक वाक्य है ये, आज्ञा दी है, ऑर्डर। 29वां है, क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे। आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक या विस्मयार्थक। एस, प्रश्नार्थक। प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है और प्रश्न चिन्ह होता है तो प्रश्नार्थक वाक्य रहता है, बराबर। और 30वां है वाक्य। हाँ, मैं शहर आ गया परंतु गांव के बारे में सोचा करता हूँ। मैं शहर आ गया परंतु गांव के बारे में सोचा करता हूँ। मिश्र वाक्य सोहम, देखते हैं और किसे कहना है। सोहम देखिए, संयुक्त वाक्य है ये। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में उद्देश्य रहता है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, गौरव ने रमेश को पुस्तक दी, सीधे साधे वाक्य और एक ही उद्देश्य रहता है। और संयुक्त वाक्य परंतु, किंतु, मगर, इससे 2 ये वाक्य जोड़े जाते हैं। समझ में आया। और मिश्र वाक्य में जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं ना, जैसे तैसे, जैसे को तैसा मिला, इस प्रकार को मिश्र वाक्य कहते हैं। हाँ, याद रखिए। ओके, हम यहाँ आज की तासिका समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सभी को। ओके।